आईएसआई का जो एक स्टूज टाइप था वो ठुक गया है कनाडा के अंदर बहुत बुरी तरह से। ये तो बहुत ही टेढ़ी खबर है और इसके अंदर किसी अज्ञात का काम है। ISI agent has been attacked by unknown people in Canada. His name is Rahat Rao and he has a forex business. Person came to Rahat's office for some alleged money exchange work. लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि इनको इनके घर भेजा जाए। मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस। दूसरे रोज बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। There's fury on the streets of Southport tonight as crowds gathered outside a local mosque and turned on police. हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज को देखें, इंडियंस को देखें या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है JD5। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। कि लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं, वहां पर भी गोरों ने फटे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये जरूर होगा। हम जो माइग्रेंट हैं और खास करके पाकिस्तानी और मुसलमान जो हैं वो थ्रेटन फील करते हैं और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ। अब वो उठ खड़े हुए हैं। लोग परेशान है, फैमिलीज परेशान है कि उनकी आया न्यू जो नई जनरेशन है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसका क्या बनेगा। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफो हरास का आलम फैला हुआ है, तो जाहिर बात है उन्होंने उठना। ट्रूडो इज गेटिंग डायरेक्ट फंडिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज, ISI एंड खालिस्तानीज। जस्टिंदर सिंह ट्रूडो, मार्क माय वर्ड्स, today is a part of the Pakistani ISI game. मोदी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर हथिया लिया और हमने क्या किया? हमने किया सीरीना चौक इस्लामाबाद में एक घड़ी लगा दी जो मैं बताती थी कि कितने घंटे हो गए हैं इंडिया को कश्मीर पे कब्जा किए हुए। 5 सालों के अंदर 50 लाख इंडियंस को वहाँ के डोमिसाइल्स इशू कर दिए गए हैं, उनको वोटर राइट दे दिया है और उनके सारे जो कश्मीरियों की जो पॉपुलेशन सेंसस था बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज करके डेमोग्राफिक चेंजेस ला के वहाँ पे इंडियनाइज पूरा किया जा रहा है। मोदी ने इंडिया के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेन पहुँच चुकी है श्रीनगर तक। हम ये सारे ख्वाब, हमारे ख्वाब क्यों रह रहे हैं? हमारे यहाँ टूरिज्म कश्मीर में इतना क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 91 नंबर पर आ रहा है और वीजा रिजेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर भी मुल्क का हर फर्द, खुसूसन नौजवान, पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल को खतरा समझ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यूनाइटेड किंगडम में हर जगह अब पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं और यह उस इंसिडेंट की वजह से हुआ है जहां नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में 3 लड़कियों को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तो जैसे इंग्लैंड के सब्र का बांध ही टूट गया है और वो अब मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस से मॉब का सामना भी हुआ, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कई शॉप्स को आग लगा दी गई जिसके वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। ये इंसिडेंट्स देखकर अब ये लग रहा है कि अब पाकिस्तानियों को यूरोप में एंट्री और मुश्किल होने वाली है। वहीं दूसरी ओर कनाडा में किसी अज्ञात आदमी ने ISI एजेंट को मार गिराया है जो खालिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। इतना सब होते देख पाक मीडिया की चीखें निकल रही हैं और सब रो रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं, वहां पर भी गोरों ने फटे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये जरूर होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ
कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ, अब वो उठ खड़े हुए हैं। और इसमें शिद्दत इस वजह से ज़्यादा आई है कि 3 दिन पहले कियर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा, कि मैनचेस्टर में क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया, कुछ नहीं कहा, लीड्स में जिप्सीज ने किया, कुछ नहीं बोले। तो ये तो फिर होगा, आपने उनको खुद बताया है कि जो भी दंगे करेगा हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। मैनचेस्टर में उन्होंने, मुसलमानों ने दंगे किए, उनको गालियां दी पुलिस स्टेशन के सामने, और उन्होंने उनको चार्ज ही नहीं किया, छोड़ दिया उन 2 मुस्टंडों को। लीड्स में जिप्सियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दंगे किए, छोड़ दिया उनको बच्चा वापस कर दिया। उन्होंने बच्चा लिया था कि ये जिप्सी पेरेंट्स थे, वो बच्चा की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सोशल सर्विस वहां से बच्चे को रिमूव कर देती, उन्होंने बच्चे रिमूव किए और उन्होंने दंगे किए, उन्होंने कहा ये पढ़े नहीं बच्चे। तो आप क्या, व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आपने खुद उनको बताया कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और गोरे जो हैं उनको ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात उन्होंने उठना था, ये हो ही नहीं। उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मज़ीद तेज़ी आएगी, अभी और दंगे होंगे। ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता, इसको जितनी स्ट्रिक्टेस्ट ज़बान में कंडेम किया जाए वही किया जा सकता है, क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो सोसाइटी धर्म भरम हो जाती है, सोसाइटी नहीं रहती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुझे अब नज़र आता है कि इंडिया में जब ये इस तरह की 2 नंबरियां करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। सिर्फ एक इशू जिप्सीज ने किया, आपको रिसेंट मेमोरी में कोई जिप्सीज का इशू नहीं नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे किया। और तुक्के से क्या हुआ कि साउथपोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया। तो ये काम कौन करते हैं ज्यादातर, मोमिनीन्स। इस तरह की पिछले 3 सालों में इस तरह के कुछ 100 के करीब वाकयात होंगे जहां पे मुसलमानों ने इस तरह की हरकतें की। और मुझे याद है फ्रांस में एक वाकया हुआ था, वो मुसलमान था, उसने जान के जीसस इज किंग का नारा लगाना शुरू कर दिया और बच्चों को छुरियां मारनी शुरू कर दी। उसको कवर किया था मैंने, वो बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, सीरिया का था वो। तो ये काम या तो इमिग्रेंट माइग्रेंट ज्यादा कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।